बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबरूज माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं आप सब देखने वालों के लिए। आज नाश्ते में जी अंडा पराठे की तैयारी हो रही है। और दूसरा, जिस बहन ने मुझे कमेंट में वेरी नाइस माशाल्लाह लिखा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपके बच्चों का साया बस सलामत रखे। और मुझे सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। आप सबका सपोर्टिव है। दुनिया में अभी भी अच्छे नेक और लोग हैं। और यहाँ पे जी मैं पराठा चौरस बना रही हूँ। अगर मेरी दादी हयात होती ना तो वो यहाँ पे देखते हुए कहती है कि बनान डी नहीं कुड़िए ऐ तो रोटियां अजकल किवें दे फैशन निकल आए ने। अजकल गोल तो रोटी चौरस हो गई है तो जो फिर अगला दौर आना वो तो 3 कोने वाली हो जानी है। लेकिन ये छोटी छोटी उनको क्या पता हो कि एक्टिविटीज़ बच्चों को इस तरह करके थे ना। पहले बच्चे बड़े सीधे साधे होते थे। अब तो बच्चे इतने एक्टिव हैं, कंप्यूटराइज बच्चे मैं उनको बोलती हूँ। तो मोबाइल का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। और इस तरह फिर बच्चे तो कंप्यूटराइज ही होंगे ना, उनके दिमाग भी वैसे माशाल्लाह से होंगे। तो वो फिर इस छोटी छोटी एक्टिविटीज़ या छोटी छोटी चीज़ें उनको करके चेंज करके देना तो बड़े खुश होके खाते हैं। आप कमेंट में बताएं किस किस के बच्चे इस तरह की चीज़ें शौक़ से खाते हैं। उनको नई चीज़ हर रोज़ नई चीज़ उनको देखने को मिले तो वो बड़े ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बचपन का दिन है तो कल काफ़ी बारिश हुई तो बच्चे हमारे ना छोटे छोटे काफ़ी पानी के अंदर खेल रहे थे। पानी थोड़ा सा जमा था और सब आंटियाँ चाचियाँ सब मना कर रही थी, नहीं निकलो, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो, जब बच्चा चलता है ना, सियाने कहते हैं जिदो बच्चा चलता है ना तो जब वो नंगे पाँव चलता है तो अपनी बीमारियां कई पाँव के नीचे लेके चलता है। हमारे बड़े और सियाने इस तरह कहते थे। कुछ ऐसे बच्चे देख लें, झुग्गियों वाले देख लें, वो माशाल्लाह से इतने चिक्कड़ इतने गंद बला में रहते हैं, लेकिन देख लें वो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी है, वो बीमार भी नहीं माशाल्लाह से होते। तो जितना हम हाय इस तरह कर लें, ये हो गया वो हो गया, बच्चे को इस चीज़ से रोकें, फलान टमान, ठीक है जर्म्स होते हैं आई थिंक, लेकिन बारिश में तो बच्चों को एंजॉय करने दें। आप क्या वो साढ़े ਜਿਹੜੇ हो गए पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ मारन दे, बट उनका है ना बचपन, उनको एंजॉय करने दे। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं लूँगी कि मतलब मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ कि बच्चों को उनका बचपन छीन लिया जाए। नहीं, मैं इस बात में हरगिज़ नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे फुल एंजॉय करें। मैं चाहती हूँ अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। जो करता है मेरा रब ही करता है, मेरा करीम रब ही सब कुछ जानता है। वो ही सबसे आला है, उसकी शान सबसे आला है। और वो जो करता है वो बेहतर करता है। उस पर हर चीज़ छोड़ के अगर इंसान ज़िंदगी गुजारे तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उसके जो है ना दिमाग में भी आएंगी और वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय होके चलेगा उसके साथ। और बस यहाँ पे जी मेरे पास नान दाल भी फ्रीज़र हुए पड़े थे, क्योंकि ये रात को हमें एक न्याज वसूल हुई थी। हस्बैंड मेरे लेके आए थे, उनके जानने वाले थे शायद कोई, तो उन्होंने दिए थे। बहुत मज़े की नान दाल थी, यकीन मानिए बहुत मुझे पसंद आई। तो वो मैं गर्म करने के लिए रखा ही थी। वो पराठे हस्बैंड ने जाना था जल्दी ऑफिस, तो उनके लिए फिर मैंने जल्दी से ना पराठे उनको ला दिया। मैंने कहा आप तो खा के जाएं, बच्चों के साथ जो बचा कुछ होगा मैं खा लूँगी। ऐसे होता है, माएँ अक्सर ऐसे ही करती हैं, या तो बैठ के इकट्ठा हम खाते हैं या फिर अगर जल्दी हो तो फिर वो बच्चे उनके साथ बैठ जाते हैं तो फिर वो नाश्ता एंजॉय करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा दूँगी और उसके बाद घी और इतने रोगनी नान ये बिल्कुल आसानी के साथ तैयार हो सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब अक्सर नान सादे पड़े हो ना, अगर वो नहीं बच्चे खा रहे तो मैं लाती हूँ बेसन पकौड़ों वाला सामान बना के, उसके ऊपर लेप लगा के उसको तल के सारा रायता शायता बना के बच्चों को देती, लो जी बच्चों खाओ। लेकिन कुछ ऐसी आलकस माएँ मैंने देखी हैं जो कुछ नहीं करती, बस कहती हैं हमें तो ये है हमें वो है। मैं उन माओं में से नहीं, मैं एक्टिव हूँ। मैं हर चीज़ बच्चों को खिलाना चाहती हूँ ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं ना तो बच्चे याद रखें कि हमारी माएँ ये बना के दिया करती थी, हमारी माएँ ये दे दिया करती थी। बस इस तरह ज़िंदगी चलती रहती है। जब हम गांव में जाते थे वहाँ पे एक तंदूरी होती थी, मेरी नानी वहाँ पे पराठे लगाती थी। इतने मज़े के वो पराठे होते थे ना तंदूर के, देसी घी के साथ लस्सी और खाना शाना होता था। जब नानी का दौर था बड़ा एंजॉय करते। मामू लोग भी अच्छे हैं, कभी गए नहीं, अब हम आगे आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे जी जो चाय भी मैंने ऊपर रख दी थी। और ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें हैं जो आप जो है ना एक दूसरे के साथ इग्नोर करके चलें तो सही है। मैं कुछ ऐसे रिश्ते देख रही थी जिनके साथ इतना कुछ हुआ,
जो अपने अपनों के लिए मर जाते हैं ना, लेकिन वही अपने उनको मार देते हैं। यकीन माने, ये मेरा एक वर्ड्स बहुत अहम मैंने आपके साथ बोला, और यकीनन ऐसे होता है। चाय मेरी अच्छी सी बन चुकी थी और यहाँ पे जी मैं सर्व कर रही हूँ चाय। ये बड़ा मग मेरा था और ये छोटे बच्चों के, क्योंकि बच्चों को मैं चाय बहुत कम देती हूँ, लेकिन जब मेरी बन रही हो ना फिर वो कहते हैं हमें भी चाहिए। यहाँ पे जी बचा कुचा नाश्ता हस्बैंड का बच्चों का जी मैं अब खाने लगी हूँ, क्योंकि टाइम ही अब मिला है और बहुत ज़्यादा आज घर में काम भी था। और खैर काम की तो छोटे छोटे स्किप और क्लिप आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे मैं बैठ के बच्चों के साथ नाश्ता कर रही थी और ख़बरें सुन रही थी। अक्सर मैं ख़बरें नहीं सुनती, मुझे पता नहीं क्या होता है, अगर मैं छोटी सी भी कोई ख़बर सुन लूँ सारा दिन वो मेरे दिमाग में घूमती है और फिर मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। यहाँ पे दूध उबाल कर लिया था मैंने और उसके बाद किचन में बहुत खलारा था। इतना खलारा मेरे किचन में होता है, यकीन मानो ये छोटा सा किचन है, डेली मुझे इसको ना वो कहते हैं डीप क्लीन, वो मुझे करना पड़ता है डेली। तो बर्तन यहाँ पे मैं सारे रख रही थी जूसेस के, और ये कि मैंने एक दिन के ये सारे बर्तन जो है ना वो यहाँ पे मुझे करने होते हैं। बस क्या करें फिर, ज़िंदगी के साथ इंसान को हर चीज़ ही करनी पड़ती है। तो ये एक ज़िंदगी की रूटीन है जो हम जो है ना वो करना होता है हमें सारा काम घर का। और यहाँ पे जी मैं फिर ना बर्तन धोने बैठ गई थी। और बर्तन जो है ना ये इंसान की ज़िंदगी के अहम सब्जेक्ट है, जो आपने अपने खावंद के घर, अपने माँ बाप के घर ये सब्जेक्ट जो अंजाम देना है, इसको आप जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। बर्तनों को, बर्तन आपने धोने ही धोने हैं। तो यहाँ पे मुझे इतनी खुशी होती है, अक्सर मैं ना टिकटॉक पे देखती हूँ इतने प्यारे और ख़ूबसूरत घर दिखाए जाते हैं। तो मैंने कभी नहीं हसरत की, मैं कहती हूँ ठीक है अल्लाह ताला जिसमें रखे शुक्र है उसकी ज़ात का। लेकिन मुझे बस ये होता है कि मेरा सिंक हो, मेरी वो स्लैब हो किचन में और साथ ही सिंक लगा हो, तो मैं आराम से वहाँ बर्तन धो के वहीं रख दूँ और फिर वो छोटे से वैपर के साथ अक्सर साफ़ करती हुई नज़र आती हैं। तो मैं कहती हूँ मुझे ये जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरह बर्तन हों, बड़ी ख्वाहिशात छोटी छोटी होती हैं। बर्तन मेरे कुछ गिर गए थे, आपके साथ ऐसा होता होगा यकीन। यहाँ पे शेल्फ़ जो है ना वो मैं साफ़ कर रही हूँ। अचार था अम्मी के घर से आया था, मैंने कहा ये टिफ़िन में डाल के रख दूँ, बाकी बर्तन फिर निकल आए थे। और यहाँ पे मैं जो है ना अच्छी तरह से शेल्फ़ साफ़ कर रही हूँ। जब किचन बंदा साफ़ कर लेता है सारा कुछ तो बड़ा सुकून और रिलैक्स हो जाता है। और जब नहीं करता तो फिर बड़ी परेशानी होती है कि हमारे सर पे कोई पहाड़ ज़रूर है जो हमने करना है। तो खैर यहाँ से पहाड़ जो है ना अपने सर से उतारें और किचन जल्दी से साफ़ करें। यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैंने ये 2 फ्लावर्स ही लेके आई थी, मुझे ये बड़े पसंद है, छोटे से क्यूट से हैं जी। और यहाँ पे कुछ मसाले भी ऐसे ही पड़े हुए थे, मैंने फेंक दिए हैं। मैंने कहा ना सटो है ना तो वेले खलारा लाया है। अच्छा, तो हमने उसको खलारे को फेंक दिया और कुछ चीज़ें मेरी ऐसी पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता बना लूँ, बस कभी टाइम नहीं होता। मेरी फ्रिज यकीन माने ख़राब हुई पड़ी है, जिसकी वजह से फ्रिज का भी सारा सामान मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। दुआ करें कि मेरे पास थोड़े से पैसे आएँ और मैं अपनी फ्रिज सही करवा लूँ। उसके बाद जी काम तो साढ़े मुकने नहीं है, इतने ओनर हस्बैंड साहब के कपड़े रह गए सी वो इस्त्री कर रही हूँ। सारा दिन बस औरत एक बेचारी काम करती रहती है, बस काम और काम उसकी ज़िंदगी में होता है। बच्चों को जो होता है मोबाइल के साथ लगे हुए थे। मैं यहाँ पे बैठ के जी कपड़े इस्त्री कर आई थी और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आज मकरोनी पास्ता। मकरोनी पास्ता जो है ना वो किस किस को पसंद है कमेंट में बताया करें ज़रूर। आप किस शहर से देख रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर बताया करें। और यहाँ पे जी मैंने ली कैरेट, ठीक है, गाजर चाइनीज़ और बंद गोभी। ये सामान मेरा 100 रुपये में आया है, एक गाजर और आधी बंद गोभी। यकीन माने मैं इतना हैरान हुई क्योंकि बारिशों का सिलसिला चल गया, लेकिन कुछ सब्ज़ी फ़रोश भी कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, हम इंसानों ने अपने पेट का दोज़ख तो भरना है ना, तो ये भरते ही रहना है बस जब तक ज़िंदगी है, तो हमने इसको खाना है चाहे ये 1000 रुपये किलो चली जाए। तो यहाँ पे मैंने फिर शिमला मंगवाई नहीं, उन्होंने मुझे शिमला नहीं दी, उन्होंने कहा था किलो के हिसाब से आपको मिलनी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेते हैं। मैंने सबसे पहला देचकी में डाला ज़ीरा, उसके बाद मैंने जी इसके अंदर डाला है प्याज लहसुन और ये यहाँ पे मैं कूट रही हूँ काली मिर्च,
ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से जो है ना भून लेना है। फ्राई कर लें या हल्का सा फ्राई होता जाए तो सब्ज़ियाँ इसके अंदर ऐड करते जाएं। मेरे पास गाजर थी और बंद गोभी थी, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। ठीक है, आज मैं मकरोनी अलग तरीके से बना रही हूँ, आप भी बच्चों को बना के देंगे, ज़रूर ट्राई करें। जो मैंने आज इसके अंदर जो है ना बारबेक्यू सॉस ऐड किया और मुझे इसका टेस्ट यकीन माने इतना मज़े का लगा है ना कि आपकी सोच है। सबसे पहले आपने इसके अंदर लेमन जूस अगर है वो डाल ले, सिरका है वो डाल ले, और चिली सॉस, सोया सॉस इसके अंदर जी मैंने ऐड किया, और ये बेस्ट जो है ना इसके अंदर मैंने बारबेक्यू सॉस डाला, और यकीन माने ये इतनी मज़े की सॉस बनी थी ना, और बहुत क्रीमी और बहुत ही मज़े की मकरोनी बनी थी। क्योंकि थोड़ी सी बॉयल की तो मुझसे ये थोड़ी सी गल गई है, लेकिन इसका टेस्ट यकीन माने बहुत मज़े का था। आप ज़रूर ट्राई करें इसके साथ, तो ज़रूर ये बहुत अच्छी बनेगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी। और मेरे अब्बू ना इस मकरोनी को बड़े शौक़ से खाते हैं, वो जब भी मैं बनाती हूँ मैं अपने अब्बू के घर ज़रूर भेजती हूँ। जैसे कि आपको पता है उनका घर पास है, और मैंने ये फिर थोड़ी सी सर्व की अपने बेटे को, उसको भी पसंद आई, और सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। बड़े शौक़ से हम सब मिल के ना ये चीज़ खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना इसके अंदर वो भी डालती हूँ, मायोनीज़ भी डालें आप, केचप मैंने नहीं डाला, और मैंने यहाँ पे मायोनीज़ के साथ इसको मिक्स करके खाया था, बहुत मज़े की बनी थी। यकीन मानिए छोटी छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे ये पल बहुत इंसान को याद रहते हैं। लेकिन मैं अपनी अम्मी के बगैर कुछ नहीं खाती। अगर मैंने कुछ स्पेशल बनाया तो मैं अपनी अम्मी के घर भेजती हूँ, ये पास अम्मी के घर। अब अक्सर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह अगर मुझे घर दे ना तो मेरी अम्मी के आसपास ही दे, मैं दूर नहीं रह सकती, मैं सोसाइटियों में नहीं रह सकती। मुझे कस्बा और देहात ही ज़्यादा पसंद है। और शाम का वक़्त होने को करीब था और सूरज इतना प्यारा लग रहा था दरख्तों के पीछे, देखिए छुपा हुआ था, अजीब सी रोशनी थी और बहुत खूबसूरत ये नज़ारा था, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बस अल्लाह ताला ना सबके लिए खुशियाँ भरी रात हो, खुशियाँ भरे दिन चढ़े। और फिर मैं अम्मी की तरफ ना थोड़ी देर के लिए आ गई थी, अभी शाम होने को थी और मैं यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे मेरी अम्मी ने इतना प्यारा ये देखें पक्का बनाया हुआ है। आपको पता है कि अगर आप देहात में से हैं तो बहुत चीज़ें आपको छोटी छोटी नज़र आती हैं। अच्छा, ये जो सीड्स हैं ना ब्लैक सीड्स, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो मुझे भी ये बड़े अच्छे लगे। आजकल हमारी ट्रेंड चल रहा है, यकीन माने पूरे हमारे लाहौर में ये सबसे ज़्यादा खाए जा रहे हैं। बच्चे इतने खाते हैं, बड़े बच्चे छोटे सब ये बहुत खाते हैं। तो मेरा भी दिल किया, मैंने कहा चलो मुझे भी ला के दो। इसके ऊपर ना काला नमक लगा होता है, लेकिन मैं नमक नहीं खाती, मैं इसको खोल के बीज को खा लेती हूँ। इसके अंदर से जो बीज सीड्स निकलता है ना वो मैं खा लेती हूँ। तो ये देखें इसके ऊपर ना काला नमक लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि आज आपको मेरा जो चैनल है पसंद आया होगा, चैनल से मेरा वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत